हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 8 जर्नल प्रॉपर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें सारी जर्नल एंट्रीज का क्लोजिंग पार्ट जो होता है, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज यहाँ पर दिखानी है और वो कैसे करनी है उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और ये सम क्वेश्चन 9 इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कहीं पे भी ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती है और उसकी इफ़ेक्ट कैसे होगी और कौन से ट्रांजैक्शन में इन्हें डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज़ जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी इफ़ेक्ट जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट्स यहाँ पर इफ़ेक्ट रखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड परचेज सेल होती है, परचेज रिटर्न्स होती है, ओपनिंग स्टॉक आता है या फिर लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक होता है। इन सभी की एंट्रीज़ जो है, जब आप क्लोजिंग एंट्रीज़ लिख रहे होते हैं, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज़ दिखानी होती है, तब ट्रेडिंग अकाउंट में इनकी इफ़ेक्ट्स जाती है। सभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे इनकम्स और एक्सपेंसेस। अब बिज़नेस में इनकम्स होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाने हैं और इनकी इफ़ेक्ट क्या रहेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, रिटर्न और सेल्स ये दोनों डेबिट इफ़ेक्ट रखते हैं। जैसे आप नॉर्मल जर्नल एंट्रीज़ बनाते थे उसमें सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड जाता था, कैश अकाउंट डेबिट होता था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से जर्नल एंट्रीज़ आपने की होगी और परचेज रिटर्न भी क्रेडिट साइड जाता था। बट यहाँ पर जब क्लोजिंग एंट्रीज़ होती है तब आपको ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो डेबिट इफ़ेक्ट रखते हैं और क्रेडिट इफ़ेक्ट वाले हैं सेल्स रिटर्न और परचेज़। परचेज़ और सेल्स रिटर्न जो जर्नल एंट्रीज़, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज़ आपने सारे सम्स रिकॉर्ड किए थे उसमें परचेज़ जैसे डेबिट होता था हमेशा, यहाँ पर वो क्रेडिट इफ़ेक्ट रखता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज़ करानी। अभी हम सम स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी बट ये कंसेप्ट थोड़ा आप समझ लीजिए। उसके बाद जो एक्सपेंसेस और इनकम्स है उनका भी यहाँ पर आपको रिवर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए रिवर्स हो जाता है सभी चीज़ का जर्नल एंट्रीज़ में। जैसे आपने सारे एक्सपेंसेस जो होते थे वो डेबिट किए थे उनको यहाँ पर क्रेडिट इफ़ेक्ट देनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और जो इनकम्स थी जो क्रेडिट की जाती थी उनको यहाँ पर डेबिट इफ़ेक्ट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनकी एंट्री करनी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। पास जर्नल एंट्रीज फॉर क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स। अब यहाँ पर क्लोजिंग करना है इन सभी अकाउंट्स का और उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर एकदम डिटेल में एक एक ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेन करूँगी तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। इंटरेस्ट के एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट जो भी बिजनेस से पे होता है वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं उनके अकाउंट वो यहाँ पर किस में जाते हैं, तो ये इनकम्स और एक्सपेंस वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनकी एंट्री दिखानी होती है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस हम जर्नल एंट्रीज़ में क्या करते थे, डेबिट करते थे और यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा। इसलिए आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। 1000 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से क्लोजिंग एंट्रीज़ की जाती है यहाँ पर कि इन अकाउंट्स में जाते हैं। लास्ट में जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कंपनी में तब ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज़ इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट तो मैंने आपको कहा था स्टॉक से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, ये सारे जब भी टॉपिक्स आते हैं ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होते हैं। अब सेल्स रिटर्न आया है तो सेल्स रिटर्न पहले हम डेबिट किया करते थे जर्नल एंट्रीज़ में, जो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट
क्रेडिट साइड दिखाना है। तो इस तरह से आपको ये एंट्रीज पास करनी है। आपको ये कंसेप्ट समझना होगा। इसमें ऐसे ही अगर आपने लिख दिया, कॉपी कर लिया, तो आपको ये कभी भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब थर्ड है यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज़ है वो यहाँ पर रिटर्न कर दिया है वापस। जब परचेज़ किया था वो परचेज़ रिटर्न अकाउंट है जो क्रेडिट किया जाता था नॉर्मल जर्नल एंट्रीज़ में, बट ये क्लोजिंग एंट्रीज़ है। तो परचेज़ रिटर्न अगेन यहाँ पर हो जाएगा डेबिट और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा जब भी गुड्स की परचेज सेल आएगी तो ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखा जाएगा। फोर्थ है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है। इनकम्स यहाँ पर सभी डेबिट की जाएगी। जर्नल एंट्रीज़ में क्रेडिट की जाती है बट ये क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज़ में डेबिट, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम सारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरफ आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट साइड 800 रुपीज़ यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कर देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका अकाउंट यहाँ पर क्लोज करना है। अगेन एक्सपेंसेस आए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है और एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे क्रेडिट किए जाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 1500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सिक्स्थ सैलरी अकाउंट 4000। सैलरी जो है वो एक्सपेंस होता है हमेशा बिजनेस का, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर एक्सपेंसेस है 4000। इनकम एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्रेडिट किए जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सिक्स्थ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट 4000 रुपीज़। सेवेंथ डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम हुई है बिजनेस में, तो इनकम्स जब भी होती है वो यहाँ पर डेबिट की जाती है, और इनकम्स और एक्सपेंस आते हैं तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर उसमें ही रिकॉर्ड करना होता है। तो सेवेंथ में डिविडेंड रिसीव डेबिट तो हो गया, और क्रेडिट किसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है ये 700 रुपीज़। एट्थ ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर परचेज हुआ है गुड्स का, परचेज आए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब डालना होता है, बट कौन सी साइड में डालेंगे, तो पहले परचेज जर्नल एंट्रीज़ में डेबिट किया जाता था, यहाँ पर क्रेडिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज़। लास्ट एंट्री सेल्स अकाउंट। नाइन्थ जो नंबर है उसमें सेल्स अकाउंट की एंट्री दिखानी है 10,000 रुपीज़। सेल्स जो है जर्नल एंट्रीज जब आप प्रिपेयर करते थे तब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था, यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रिलेटेड टू गुड्स है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट दिखाना है। तो आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड एंड 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। लास्ट में इनका टोटल कर लेना है, डेबिट साइड 28,000 आएगा और क्रेडिट साइड भी 28,000 आएगा। तो आई होप आपको ये सम यहाँ पर पूरा समझ आ गया होगा, और जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करवाऊंगी इस चैप्टर 8 का, और क्वेश्चन 8 ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे सम्स और भी अपलोड किए हैं, वो भी आप चैनल पे अपलोडेड देख सकते हैं। और 9th चैप्टर भी जल्दी से हम स्टार्ट करने वाले हैं सम सॉल्व करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।